Assalamu alaikum dear students and once again welcome you all in the sixth lecture of class second English। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में द गुड सीट के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट किया था। तो आज हम उसी चैप्टर के ग्रामर सेक्शन को देखेंगे बच्चों कि आपको ग्रामर सेक्शन में क्या करना है। तो बच्चों, आपको ग्रामर में पूछा है रीड दी सेंटेंसेस। आपको नीचे दिए गए सेंटेंस इसको रीड करना है, पढ़ना है। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया है, पिंक इज वाटरिंग द प्लांट। पिंक इज वाटरिंग द प्लांट। सेकंड सेंटेंस क्या दिया है बच्चों, सेकंड सेंटेंस देखो, द बॉयज आर सिंगिंग अ सॉन्ग। द बॉयज आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ऊपर के सेंटेंस में कहा है पिंक पौधे को पानी दे रहा है। पिंक क्या कर रहा है, पानी दे रहा है प्लांट्स को, पौधे को। सेकंड सेंटेंस में कहा है लड़के गाना गा रहे हैं। लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के गाना गा रहे हैं। तो देखो नीचे क्या लिखा है, द वर्ड्स इन बोल्ड आर इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऊपर के जो दो सेंटेंसेस है उनमें जो वर्ड्स, जो अल्फाज बोल्ड करके मोटे करके दिए हैं उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि इस वाटरिंग एंड आर सिंगिंग जो है ना, वो क्या है लो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस describes an action which is going on in the present as we speak. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो एक्शंस, वो काम होते हैं जो हम बोलते वक़्त कर रहे होते हैं। एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। तो जिस वक़्त हम बोल रहे होते हैं वो काम हम कर रहे होते हैं। जैसे कि आप देखो, राइट नाउ आई एम टीचिंग यू एंड यू आर वाचिंग द वीडियो। तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाना कंप्लीट नहीं किया है और आप लोग वीडियो देख रहे हो और आप लोगों ने वीडियो देखना कंप्लीट नहीं किया। आप क्या कर रहे हो, आप अभी वो काम कर रहे हो। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मेट होता है सेंटेंस का, वो कैसे बनाना है। वी फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लाइक दिस। हमें कुछ इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को फॉर्म करना होता है, बनाना होता है। तो देखो बच्चों, हमें कैसे बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। बनाने के लिए हमें फर्स्ट किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इज, एम, आर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब या आप इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हो बच्चों, इनके हमें ज़रूरत पड़ते हैं। इसके अलावा देखो प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म रियल में तो नहीं होती है, फर्स्ट जो फॉर्म होती है वर्ब की उस पे जब हम ऐड करते हैं बच्चों आईएनजी तो वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो इसको हम वी फोर्थ भी कह सकते हैं बच्चों। वी प्लस आईएनजी को हम वी फोर्थ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए चाहिए होता है। तो देखो अब हम नीचे इन्हीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेट के हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से हम नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है बच्चों, अब हम वो देखेंगे कि आपको नीचे क्या भरना है, आपको नीचे क्या फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है। सो सी
A. Complete these sentences with aim is are and the correct forms of the verbs in the box. नीचे दिए गए सेंटेंसेस को क्या करना है, कंप्लीट करना है. अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, आप देख सकते हो सारे सेंटेंसेस इनकम्प्लीट है. तो इन सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है. किसकी मदद से? ऊपर एक हेल्प बॉक्स दिया गया है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिए गए हैं. तो उन फर्स्ट फॉर्म पे हमें क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिर्फ आईएनजी ऐड करना है. इसके बाद हमें देखना है कि कौन सा जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है वो कौन से वर्ड्स के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें यूज़ करना है. सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, आप सबको पता है. सिंगुलर सब्जेक्ट जिसमें एक ही नंबर एक हो उनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं. जिनकी नंबर ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा, उनको हम प्लूरल सब्जेक्ट्स कहते हैं. तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें इस एम आर ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना है. और हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि बॉक्स में दिया है ऊपर, हमें उन पे सिर्फ आईएनजी यूज़ करना है. जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट सेंटेंस दिया है, दे आर जंपिंग ऑन द ग्रास. तो दे जो है ना वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है बच्चों. दे मीन्स बहुत सारे, यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में, यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल की यहाँ पे बात नहीं हो रही. यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग जो है ना वो क्या कर रहे हैं. तो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आपको आर यूज़ करना है, ना कि इस यूज़ करना है, ना एम यूज़ करना है. हमेशा आपको याद रखना है जहाँ पे भी आपको दिखे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ करना है, आर यूज़ करना है. ठीक है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है दे आर जंपिंग. तो ये फर्स्ट है बच्चों. पहले मैं आपको हमें जंप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हमें आईएनजी भी ऐड करना है. जैसे आप फॉर्मेट में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया है फार्मूला. इसी के हिसाब से आपको नीचे सेंटेंसेस को बनाना है बच्चों. तो क्या, दे आर जंपिंग ऑन द ग्रास. तो ग्रासेस पर बच्चे या वो लोग क्या कर रहे हैं, ग्रासेस के ऊपर जंप कर रहे हैं, हॉपिंग कर रहे हैं. अब सेकंड में क्या आएंगे, अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हमें खुद करना है. देखो, आई डैश डैश अ बुक. आई इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट बच्चों. आई यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. आई मीन मे मीन्स यहाँ पे एक ही पर्सन है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करना है, एक्सेप्शनल केस है आई के साथ हमेशा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम यूज़ करना है. ठीक है. तो आई एम क्या आएंगे, रीड आएंगे कि रीडिंग आएंगे. गुड. आई एम रीडिंग बुक. तो बच्चों आपको क्या लिखना है, रीडिंग लिखना है. यहाँ पे जो रीड लिखा है आपको प्लस आईएनजी भी ऐड करना है. तो ये सेकंड में आएंगे बच्चों, रीडिंग आएंगे सेकंड में. ठीक है. सेकंड में क्या आएंगे, रीडिंग आएंगे. आई एम रीडिंग अ बुक. मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ. समझ आया आपको. आई एम रीडिंग अ बुक. क्या आएंगे, एम लिखना है, इसके बाद रीडिंग लिखना है. ठीक. जहाँ पे भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर आई सब्जेक्ट दिखे तो आपको उसके साथ हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल करना है. आई के साथ एम यूज़ करना है. बाकी आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको यूज़ करना है. ये आपको याद रखना है जब भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस बनाना है. ठीक है. आप आ जाओ सेकंड में क्या आएंगे. सेकंड देखो, इट डैश डैश इन द स्काई. तो इट यहाँ पे फिर से क्या है बच्चों, एक सिंगुलर है. ठीक है. एक सिंगुलर चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है.
तो इट, दे, देश, इट के साथ आपको आई एम यूज़ नहीं करना है। आप याद रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हमेशा ही, शी, इट के साथ आपको हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आपको हमेशा इस यूज़ करना है। तो देखो, इट इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, वेरी गुड, आपको फ्लाइंग लिखना है। इट इज़, थर्ड में आपको फ्लाइंग लिखना है, सेकंड में आपको और रीडिंग लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे आपको फ्लाई, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हुआ, आपको आईएनजी भी ऐड करना है, तो क्या बन गई ये, फ्लाइंग। तो इट इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, समझ आया आपको। थर्ड में क्या लिखना है, इट इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, ये स्काई में उड़ रही है कोई भी चीज़, ठीक है। यहाँ पे इट इज़ फ्लाइंग इन द स्काई आपको लिखना है। आप आ जाओ फोर्थ, क्या पूछा है बच्चों, यू डैश डैश फुटबॉल, यू क्या आएंगे, यू है तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है बच्चों, मगर आपको यू के साथ हमेशा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्लूरल वाले जो एक्सिलरी वर्ब, जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो एक्सिलरी वर्ब यूज़ होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, वो आपको यूज़ करना है। तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ में यू आर, इसके बाद क्या, यू आर प्लेइंग लिखना है, गुड। यहाँ पे आपको फोर्थ में प्लेइंग लिखना है, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल खेल रहे हो, आप फुटबॉल खेल रहे हो, समझ आया, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। तो जो यू होते हैं बच्चों वो आपको फर्स्ट ये सिंगुलर, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट बेटे। जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, तो देखो आप लोग क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन की यहाँ पे बात नहीं हो रही, मैं बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोगों को मैं कह रही हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग। इसके बाद आप आ जाओ फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ बच्चों। फिफ्थ पॉइंट क्या पूछा है, शी डैश डैश वाटर, शी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करना है। शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर, गुड, आपको फेथ में लिखना है, ड्रिंकिंग लिखना है, शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर, समझ आया, वह पानी पी रही है। अगर शी की जगह बच्चों अगर यहाँ पे ही होते तो तब भी आपको ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर लिखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करना है, तो आपको कैसे लिखना है, शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर, समझ आया। इसके बाद आप लास्ट वन 6 देखो बच्चों, 6 क्या पूछा है, 6 पॉइंट, वी डैश डैश टेलीविजन, वी इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है बच्चों। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, आर, गुड, वी आर क्या आएंगे, वॉच आएंगे कि वॉचिंग आएंगे, गुड, हमें क्या लिखना है, वॉचिंग लिखना है, WATCHING, वॉचिंग, वी आर वॉचिंग टीवी, हम क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वॉचिंग टीवी, हम क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, समझ आया बच्चों। नीचे दिए गए सारे सेंटेंस जो है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बनाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाने के लिए आपको इस MR प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आपको यूज़ करना
है। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया? फर्स्ट तो दिया है दे आर जंपिंग ऑन द ग्रास, आई एम क्या, आई एम रीडिंग अ बुक। सेकंड में क्या आएंगे, आई एम रीडिंग अ बुक, इट इज फ्लाइंग इन द स्काई, इट इज फ्लाइंग इन द स्काई। थर्ड में यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, शी इज ड्रिंकिंग वाटर। फिफ्थ में क्या आएंगे, शी इज ड्रिंकिंग वाटर। सिक्स में क्या आएंगे बच्चों, वी आर वॉचिंग टीवी, वी आर वॉचिंग टीवी। समझ आया बच्चों आपको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो एक्शंस होते हैं जो हम बोलते वक्त कर रहे होते हैं। जैसे कि राइट नाउ, अगर आप अभी कुछ खा रहे हो तो आप क्या कहेंगे, आई एम ईटिंग। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो आपको क्या कहना, आई एम वॉचिंग टीवी। अगर आपकी बहन जो है ना वो कपड़े धो रही है तो माई सिस्टर या शी इज वॉशिंग क्लोथ। समझ आया? अगर आपकी माँ खाना बना रही है तो माई मदर या मदर इज कुकिंग। समझ आया बच्चों? वो एक्शन जो आप कर रहे हो बोलते वक्त एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग जो एक्शंस हो रही होते हैं, उन एक्शंस को, उन काम को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मदद से कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से हम वो एक्शंस कहते हैं या बताते हैं जो हम कर रहे होते हैं, बोलते वक्त कर रहे होते हैं। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। आप जितना हो सके अपने से सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे सेल्फ प्रैक्टिस करें, खुद प्रैक्टिस करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। और कॉपी पे आपको ये अच्छे से लिखना है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे। अल्लाह हाफिज़।